हेलो दोस्तों, अगर आप इस हाईवे इंडस्ट्री में नए हैं और पहली बार टेंडर बिडिंग कर रहे हैं या फिर आप एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर है जो सालों से बिडिंग कर रहे हैं लेकिन फिर भी उन कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपने कई बार टेंडर मिस किए, तो डोंट वरी। टुडे आज हम डिस्कस करेंगे उन 4 गलतियों के बारे में जो आपने टेंडर बिडिंग के समय कभी नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण आपको बड़े लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि कभी भी इंडिया में कोई कॉन्ट्रैक्टर ओनली बिकॉज ऑफ नॉट पेइंग अटेंशन टू दिस 4 मिस्टेक्स कोई भी टेंडर में डिस्क्वालीफाई या कोई भी टेंडर मिस ना करे। इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट। तो मिस्टेक नंबर 1, नॉट पेइंग अटेंशन टू डिटेल। मतलब कभी भी आप कोई भी टेंडर जब लेते हो तो आपको पता है कि एक टेंडर डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे हो सकता है कि आप कोई कोई चीज़ें स्किप कर रहे हो, कोई कोई चीज़ों में आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप हर एक क्लॉज, हर एक लाइन ध्यान से पढ़े, क्योंकि एवरीथिंग इन अ टेंडर मैटर्स। और उसमें जो रिक्वायरमेंट है, उसमें जो चीज़ें बताई गई है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हर एक चीज़ को आप बहुत ही बारीकी से इवैल्यूएट करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्टेक नंबर 2, मिसिंग द डेडलाइंस। हर एक टेंडर के लिए एक स्पेसिफिक डेडलाइन होती है। इसका मतलब आपको एक टेंडर के प्रिपरेशन के लिए एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम मिलता है। इस टाइम को आप डिटेल प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। इस बीच में आपको रिमाइंडर सेट करने ज़रूरी है। उसके बाद हर एक चीज़ के लिए, देन बी इट प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो, उसके प्रूफ रीडिंग ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स हो, उसके बाद बैंक से बैंक गारंटीज़ हो, हर एक चीज़ के लिए एक सफिशिएंट टाइम देना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ों को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको ये सेकेंड मिस्टेक जो है, मिसिंग डेडलाइंस, इससे कभी गुजरना नहीं पड़ेगा। थर्ड मिस्टेक इज़ अंडर एस्टिमेटिंग योर कॉम्पिटिशन। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी आप कोई भी टेंडर अगर बिड कर रहे हो या उसका स्टडी कर रहे हो, तो इंडिया में काफ़ी सारे लोग उसी वक्त उस टेंडर को स्टडी कर रहे हैं, जो कि प्रोबेबली रिसोर्सेस में आपसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, जिनके पास इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। सो नेवर अंडर एस्टिमेट योर कॉम्पिटिशन। रादर कोई भी टेंडर भरने से पहले आपके जो कॉम्पिटिटर है उनका थरो रिसर्च करें कि उनके स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, उनके वीकनेस क्या क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली आपका जो बिड है उसे क्राफ्ट करें। मिस्टेक नंबर 4, फेलिंग टू सीक क्लैरिफिकेशन। मतलब जब आप कोई भी टेंडर पढ़ रहे हो और आपको कोई भी क्वेरी या डाउट, भले वो कितनी छोटी हो या कितनी बड़ी हो, उसे उस कंसर्न डिपार्टमेंट या कोई एक्सपर्ट से क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ कभी भी कोई भी क्वेरी को अजम्पशन बेसिस पे आगे ना बढ़े, क्योंकि इससे आपके अजम्पशंस अगर गलत रहे तो आपको आगे जाके इसका काफ़ी बड़ा लॉस बेयर करना पड़ सकता है। सो ऑलवेज क्लैरिफाई योर क्वेरीज, बी इट स्मॉल और बी इट लार्ज, फ्रॉम द डिपार्टमेंट। इससे ये भी पता चलता है कि आप इस प्रोजेक्ट के बारे में या इस टेंडर के बारे में काफ़ी सीरियस हो और इससे रिलेटेड क्वालिटी हो या जो बाकी चीज़ें हैं वो इसको आप काफ़ी सीरियसली लेते हो। अब आपको पता चल गया होगा कि इन 4 मिस्टेक्स को अगर आप नहीं करेंगे, जैसे कि मिसिंग डेडलाइंस, अंडर एस्टिमेटिंग योर कॉम्पिटिटर्स, अटेंशन टू डिटेल और क्लैरिफिकेशन, इन 4 चीज़ों को अगर आप टेंडर भरने के समय ध्यान में रखें तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपका जो टेंडर बिडिंग का सक्सेस रेशियो है वो काफ़ी बढ़ेगा। हमेशा याद रखिए, एक टेंडर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक स्केल ऊपर जाने के लिए और एक नया काम पाने के लिए। तो हमेशा, बी इट ए स्मॉल टेंडर और अ लार्ज टेंडर, अप्रोच दैट टेंडर विथ डिलीजेंस, प्रोफेशनलिज्म एंड स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फोक्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इसमें प्रोवाइड की गई टिप्स हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को एटलीस्ट
एक पर्सन के साथ शेयर करें जिसे इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी बिडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट टेंडर्स। I am Tejas Sauti signing off. Thank you.